तो कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां बाल कटाने से लेकर बच्चे पैदा करने के लिए आपको गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत होती है। और इस देश में पुलिस, कोर्ट ये सब केवल बस एक नाम से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ का सारा लॉ बस एक आदमी है जो जब चाहे किसी के साथ कुछ भी कर और करवा सकता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और उसके प्रेसिडेंट किम जोंग उन की। आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे और अभी भगवान को शुक्रिया करेंगे कि आप इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए, जहां आपको अपने मन की बात रखने की और सबको बोलने की आज़ादी है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्ट्रेंज रूल्स एंड रेगुलेशन इन नॉर्थ कोरिया के बारे में। नंबर 1, लिमिटेड टेलीविज़न चैनल्स। जब हम दिन भर बाहर ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल और कॉलेज से घर आते हैं तो रिलैक्स होने और माइंड फ्रेश करने के लिए हम अपना मनपसंद टीवी शो और चैनल देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ वही चैनल और टीवी शो देख सकते हैं जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें देखने की परमिशन देती है। यानी वहाँ पर बस वही चैनल चलते हैं जिनको गवर्नमेंट अप्रूव करती है। कि किंग जोंग उन नहीं चाहते कि उनकी जनता को कोई भी ऐसी बात पता चले जिससे उनकी जनता उनका विरोध करे। और साथ ही साथ उनका मानना है कि अगर उनकी पब्लिक को उनके मनपसंद टीवी शोज और चैनल देखने दिया जाए तो वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगेंगे और अपना कल्चर छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगेंगे और उन्हें बाहर के देशों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ना मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ वही चैनल दिखाएंगे जो वो खुद अप्रूव करेंगे। नंबर 2, लिमिटेड हेयर स्टाइल। हम सबको अपने बाल बहुत पसंद है और साथ ही साथ बालों के साथ नए एक्सपेरिमेंट करना भी, कभी स्पाइक तो कभी स्ट्रेट तो कभी कुछ और। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये सब करना भी मना है। नॉर्थ कोरिया के लोग केवल गवर्नमेंट के बताए 28 हेयर स्टाइल ही रख सकते हैं, जिसमें 10 आदमियों के लिए और 18 औरतों के लिए। और अगर आप इन चुने हुए हेयर स्टाइल के अलावा अपने बाल कटवाते हैं तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस नियम को बनाने वाले किम जोंग उन इस रूल को खुद नहीं मानते और सबसे अलग तरीके के बाल रखते हैं। नंबर 3, गूगल यूट्यूब बैंड। इंटरनेट हमारे लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है और इंटरनेट में भी हम अपना ज़्यादातर समय गूगल और यूट्यूब पर ही बिताते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसे भी बैन किया गया है और नॉर्थ कोरिया के पास अपना एक पर्सनल सर्च इंजन है जिसमें सिर्फ वही वेबसाइट चलती हैं जो गवर्नमेंट खुद अप्रूव और वेरीफाई करती है। और यूट्यूब तो भूल ही जाइए। दरअसल किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया से अलग रखना चाहते हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया की जनता को बाहर के रूल्स, रेगुलेशन, डेवलपमेंट और दूसरे देश के कल्चर के बारे में पता न लग पाए। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञानी आदमी को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को पता लग जाएगा कि उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर वो विद्रोह कर देंगे, जिससे किंग जोंग उन की कुर्सी को खतरा हो सकता है। नंबर 4, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस कंट्री में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ की इकोनॉमी उतनी ही डेवलप होगी और क्राइम रेट भी कम होगा। लेकिन इस मामले में भी नॉर्थ कोरिया के अपने ही नियम हैं। नॉर्थ कोरिया में केवल उसी के देश के इतिहास, कल्चर, रिलीजन, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, साहित्य के बारे में पढ़ाया जाता है और उनके देश के प्रेसिडेंट किम जोंग उन और उनके परिवार कितना महान है ये बताया जाता है। उनके एजुकेशन सिस्टम में बाकी दुनिया के इतिहास, कल्चर, रिलीजन के लिए कोई महत्व नहीं है और ये सब करने का एक ही मकसद है कि वहाँ के लोगों को ये बताना कि उनका देश नॉर्थ कोरिया कितना महान है और सब देशों से कितना ऊंचा और बड़ा है। नंबर 5, जनरेशन पनिशमेंट। अगर हमारे देश में कोई आदमी क्राइम करता है तो उसे सज़ा दी जाती है। अब वो उम्र कैद हो या फांसी, ये उसके क्राइम पर निर्भर करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ कोरिया में क्राइम करने वाले को तो सज़ा मिलती ही है, साथ ही साथ उसके 3 जनरेशन को भी ये सज़ा भुगतनी पड़ती है। जैसे अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा आपको, आपके पिता और आपके बच्चे को भी मिलेगी। यानी क्राइम एक और पनिशमेंट 3 जनरेशन को। और ये सज़ा इसलिए दी जाती है कि कोई भी वहाँ के नियमों को तोड़ने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन आप ही सोचिए, क्राइम कोई और करे और सज़ा किसी निर्दोष को मिले, ये तो सही नहीं है ना। सो गाइस, ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और गरीब नियम। आपको इनमें से कौन सा रूल सबसे वियर्ड लगा
मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पे Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।